इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में हॉकी विश्व कप का भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हॉकी में यूपी का योगदान अविस्मरणीय। मेरठ में बन रहा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अंबाला हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, यह युवा शक्ति का महोत्सव है। हरियाणा बनेगा स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल जारी। सर्वे एजेंसियों ने दी एनडीए को बढ़त। जेडीयू ने कहा, फिर नीतीश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। बीजेपी बोली, ऐतिहासिक जीत है। ऑपरेशन क्रैकडाउन में पुलिस की बड़ी सफलता। अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। देश भर में 105 सोना हीरा चोरी की वारदातों का किया खुलासा। अकोला में शिक्षक की शर्मनाक करतूत। छात्रा से छेड़छाड़। गांव वालों ने आरोपी शिक्षक की पिटाई। वीडियो वायरल। पुलिस ने सुधाकर पांडे को किया गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एफएचआई पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करवाने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को
लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप युवा शक्ति का महोत्सव बन गया है। आज प्रदेश के 4000 से अधिक ऊर्जावान युवा खिलाड़ी यहां उपस्थित है। सीएम ने बताया कि हरियाणा आज खेल विश्वविद्यालयों और आधुनिक स्टेडियमों के जाल के साथ स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया बनने की दिशा में अग्रसर है। बेटियों के लिए हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण में 16.71 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि हर खेल की शुरुआत दौड़ से होती है और जब दौड़ आधुनिक ट्रैक पर होगी तो परिणाम भी विश्व स्तरीय होंगे। हमने खेल विभाग के बजट को भी 2 गुना ये ज्यादा किया है और मैं देखता हूं जब वर्ष 2014-15 में हम यहाँ पर जो युवाओं के लिए खेलों के ऊपर 275 करोड़ रुपए जहां खर्च हुए थे, मैंने इस वित्त वर्ष में इस बजट को बढ़ा करके 589 करोड़ रुपए करने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप सब युवा साथियों से वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर हैं, 21 जिला स्तरीय हमारे खेल स्टेडियम है, 25 उपमंडल स्तरीय हमारे खेल स्टेडियम हैं, 163 राजीव गांधी खेल परिसर हैं, 245 ग्रामीण स्टेडियम है, 10 स्विमिंग पूल है, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है, 14 हॉकी एट्रोट्रेस टर्फ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक स्टाई और 9 बहुउद्देशीय हाल भी उपलब्ध हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी जो दुनिया में भारत के नाम को, हरियाणा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। युवा साथियों, इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हमने राई सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की भी हमने स्थापना की है। प्रदेश में 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। युवा साथियों, खेल ही वह शक्ति है जो युवाओं को ऊर्जा और सकारात्मक दिशा वो देती है। जब युवा मैदान में दौड़ता है तो वह नशे से दूर होता है, अनुशासन में होता है और राष्ट्र निर्माण में वो भागीदारी होता है। साथियों, मैं सभी युवा साथियों से ये भी कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा था कि मैदान में जो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। युवा साथियों, मुझे गर्व है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को अपने जीवन में लागू करके दिखाया है। हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि हमारी धरती ये सदियों से वीरों की, खिलाड़ियों की और कर्म भूमियों की, कर्म योगियों की ये भूमि रही है। बिहार में दूसरी और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल सामने आने लगा है। इलेक्शन रिसर्च की अलग अलग एजेंसियां एग्जिट पोल में यह बता रही है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अभी तक सामने आई ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आने की बात कही है। वहीं इस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जेडीयू के नीरज कुमार ने एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल को इजेक्ट पोल कहकर कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन मतदाताओं का रुझान ये स्पष्ट करता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। महिलाओं को मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती है। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने लगा है। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह
उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। लेकिन विपक्ष राजनैतिक रूप से अब दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार पराजय, पराजय ही पराजय। यह 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। घिसा पिटा नारा, एक ही नारा, रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई। अरे जनता तो जानती है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से पहल करके हमारा काम बोल रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, विद्यालय हर पंचायत में खुल गया, सिंचाई का प्रबंधन जहां श्री बाबू के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं डाला गया था इस बिहार में, तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोल रहा है। और वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर 4 राज्य में मामला दर्ज है, तो पलायन की बात करेगा। अरे जो भीड़ था वोटिंग में, लाइन में, कतारों में, वहीं भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा 2/3 से अधिक के बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 20 सालों का सुशासन, नीतीश कुमार का नेतृत्व, पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं के पराक्रम का परिणाम है कि ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। बम्पर एकदम निश्चिंत रहिए, 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 20 वर्षों का सुशासन, नीतीश जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और पराक्रम का परिणाम है कि यह ऐतिहासिक वर्डिक्ट आने वाला है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की पहली जो ईंट होगी, वो नींव की ईंट विकसित बिहार की होगी। और पूरे मेहनत के साथ बिहार को विकसित कैसे बनाना है, इस संकल्प से हम अगले 5 वर्षों में काम करेंगे। अंबाला पुलिस की सीआईए एक टीम ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने देश भर में सोना और हीरे के चोरी की 100 से ज्यादा वारदातों को कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह देश के कई राज्यों में सोना और हीरे के चोरी तथा ठगी के वारदातों को अंजाम देता था। आरोपियों ने अब तक 105 से ज्यादा वारदातों की बात कबूल की है। पुलिस ने उनके पास से 4 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और वारदात में इस्तेमाल 2 एक्टिवा स्कूटर बरामद किए हैं। ये गिरोह ठग ऑफ हिंदुस्तान की तर्ज पर काम करता था, जो हवाई जहाज, शताब्दी ट्रेन से राज्य बदलते हुए वारदात करता था ताकि पहचान न हो सके। पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों और अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमे की जांच कर रही है। एक गिरोह है जो है हाथ की सफाई और जो है इस तरह से एक टेक्निक है इनके पास, और उससे जो है ये मतलब बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं। उसमें मुख्यतः जो है जो गोल्ड की जो है चोरी हो या डायमंड की चोरी। और ये लोग जो है बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र के हैं और अलग अलग स्टेट में 105 से ज़्यादा जो है इनकी वारदातें जो है अभी तक इन्होंने बताई हैं, बाकी रिमांड के बाद पता चलेगा। तो हम लोगों ने जो है 4 आदमियों को इसमें अरेस्ट किया है और 2 एक्टिविया इनसे बरामद हुई हैं। एक महाराष्ट्र नंबर है, एक पंजाब नंबर है, 4 मोबाइल हैं, 4 सिम हैं। जो मॉडस ऑपरेंडी है इनका वो बहुत ही मतलब चालाक किस्म का है कि भाई आप वारदात के लिए दूसरे जगह से चोरी करके व्हीकल को लेके आना, उसको ट्रांसपोर्ट करना बाय ट्रेन या बाय रोड, और आदमी जो है अलग अलग आदमी को अलग अलग काम जो है असाइंड है, काम उसको असाइंड है कि एक आदमी जो है वो एक्टिविया चलाएगा, उसको पार्किंग में पार्क करेगा, एक आदमी वारदात करेगा तो अगला रेडी रहेगा। मतलब किसी भी तरह से ना पकड़ में आने के जो है हर तरह के जो है इनके पास जो है तरीके हैं। और काफ़ी जो है अलग अलग स्टेट की पुलिस इनको तलाश भी कर रही है, लेकिन हमारी जो अम्बाला की टीम ने ये किया है मतलब वास्तव में कमेंडेबल काम किया है। हमारा जो है डीजीपी साहब ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो शुरू किया है उसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारा एक ही मुकदमा अम्बाला का है और उसी में हमने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करके इसको ट्रैक डाउन किया, जबकि बहुत सारे स्टेट की पुलिस इनके पीछे जो है लगी हुई है। तो आगे अभी इनका रिमांड जो है लेंगे, उसमें फर्दर जो है देखते हैं क्या क्या चीज़ बताते हैं।
सर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी पहले? हाँ, मैंने जैसे बताया कि इनके लगभग 105 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो कुछ टाइम पहले जो है महाराष्ट्र में जो है 3 मुकदमे में ये जो है अब्बास जो है जो मेन इनका है हेड, वो अरेस्ट हुआ था। देयर आफ्टर जो है ये नहीं काबू आया किसी के। तो हमारी जो टीम है उसने जो है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की, बहुत एफर्ट डाले, और जो है एक ही मुकदमे के पीछे लगने के बाद मतलब इमेंस जो है उन्होंने एफर्ट डाल के इसको जो है पकड़ लिया इनको सभी को। सर व्हीकल में बरामद हो? हाँ, व्हीकल 2, जैसे मैंने बताया कि 2 एक्टिविया बरामद हुई हैं, और महाराष्ट्र की एक्टिविया है, नंबर जो है दूसरा पंजाब का है। जैसे मैंने बताया कि इतना कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जो है एक एक्टिविया को भी ट्रांसपोर्ट आप बाई ट्रेन या बाई रोड करें वारदात के लिए। और आप देखिए वारदात के बाद जो है मतलब बाई प्लेन आप वापस जा रहे हैं, बाई प्लेन ही आ रहे हैं, बाई प्लेन ही वापस जा रहे हैं। तो ऐसा कभी सुनने में भी मतलब बहुत कम आया ही नहीं होगा कभी। सर हरियाणा पंजाब में भी किए हैं बात? हाँ, हरियाणा में भी किए हैं, करनाल में किया है, पानीपत में किया है, पंजाब में कई जगह किया है, चंडीगढ़ में है। अकोला जिले के नवेगांव गांव स्थित जिला परिषद प्राथमिक विश्वविद्यालय के एक शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के छेड़छाड़ की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और नागरिकों ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। इस समय ग्रामीणों द्वारा शिक्षक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक सुधाकर पांडे पर आरोप है कि उसने 6 दिन पहले स्कूल से पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में अकोला जिले के चन्नी पुलिस स्टेशन में आरोपी शिक्षक सुधाकर पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और स्कूल व इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। हुबली में एक युवती को लेकर 2 गुटों में खूनी झपड़ हो गई। देर रात कॉलेज के पास हुई इस घटना में 2 युवक चाकू से घायल हो गए। पुलिस ने 7 कॉलेज छात्रों को हिरासत में लिया है। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। हुबली के ग्लोबल कॉलेज के पास कल देर रात 2 गुटों के बीच झगड़ा खूनी रूप ले लिया। देश पांडे नगर के रहने वाले अभिषेक बांदीबद्दर और मारुति बांदीबद्दर पर मणिकांत और उसके दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक पवन और मणिकांत एक ही युवती से प्यार करते थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। मणिकांत के जन्मदिन पर बात सुलझाने के बहाने पवन अपने दोस्तों के साथ पहुंचा, लेकिन वहां अचानक झगड़ा हो गया और चाकू चल गए। ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣಿಕಂಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ಲು ಅಂತಂದು ಆ ಪವನ್ ಅನ್ನೋನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದು ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 8 ಜನ ಏಕಾಏಕಿ ಈ 4 ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಂ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾಕುದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7 ಜನ ಮಣಿಕಂಠು, ಮನೋಜು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅನೂಕ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು 7 ಜನರನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. 7 ಜನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BBA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು, ಇವರು ಈ ಪವನ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಓದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವಿಂಗು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿರೋವಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವ್ರ ಪೋಷಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಈ BBA, BCA, BE ಈ ಥರದ್ದು ಇರೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
8ರಿಂದ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. मध्य प्रदेश के सागर में दिवाली के अवसर पर जिला के वरिष्ठ और युवा पत्रकार साथियों ने पहलवान बब्बा मंदिर परिसर में पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया। संभागीय अध्यक्ष दीपक सरवरिया और जिला अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकारों के हित में 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार महोदय कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और ज्ञापन प्राप्त किया। इस अवसर पर पत्रकारों ने संगठन की एकजुटता और मजबूती का संदेश दिया तथा पत्रकार भवन निर्माण सहित विभिन्न मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपील की। आज किस विषय को लेकर एकजुट हुआ था पत्रकार संघ, क्या मांगे हैं उनकी? आज हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय सलभ भदौरिया जी, हमारे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हाँ थोड़ा सा नीचे कर लें, उनके निर्देशानुसार आज मध्य प्रदेश के सारे जिलों में ज्ञापन देना था पत्रकारों की मांगों को लेकर, क्योंकि 25 मार्च 2025 को अभी सीएम साहब मुरैना अधिवेशन में आए थे, तो उन्होंने उसमें सारे मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने मांग रखी थी और श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी मांगे रखी थी, जिसमें 6 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपनी सशर्त हामी भरी थी कि इनको जल्द लागू किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल होने को है और अभी तक उन मांगों पर कोई ना विचार हुआ है, ना ही उस पर कोई शासन द्वारा पहल हुई है। उसी मामले को लेकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार सारे जिलों में ज्ञापन दिया गया था और स्मरण पत्र दिया गया था मुख्यमंत्री मोहन यादव को। तो आज सारे हमारे सागर जिले से, संभाग से और हमारे सागर शहर से सारे वरिष्ठ पत्रकार जनों ने सहयोग किया और आज काफी संख्या में एकत्रित हुए और अभी हमने तहसीलदार मैम आई, उनको हमने ज्ञापन दिया राजस्व अधिकारी को और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा, उन्हें हमने अपना स्मरण पत्र सौंपा है। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आज जो हमारे प्रदेश नेतृत्व है उसका जो मार्गदर्शन होगा आगे, और हमारी मांगों को लेके 6 मांगे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पत्रकारों के प्रोटेक्शन एक्ट से लेके इंश्योरेंस से लेके वाहन का जो 4 लेन पे या 2 लेन पे जो हमारे टोल मार्ग हैं उन पर जो टोल की निःशुल्क की व्यवस्था के लेके जो मांगे हैं उनको प्रदेश नेतृत्व जो भी हमारे लिए आगे मार्गदर्शन देगा, हमें निर्देश करेगा, हम उस पर और आगे बढ़ेंगे और सारे पत्रकार उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। दरभंगा जिले का सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र लगातार सड़क हादसे से दहल गया है। जाले अतरबेल मार्ग पर 3 टेम्पो की आमने सामने टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल 2 लोगों को डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया है। यह हादसा सुबह सिंहवाड़ा के पानीशाला चौक के पास हुआ, जब 3 टेम्पो आपस में टकरा गए। सिंहवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद ने बताया कि सभी घायलों का इलाज किया गया है, जिनमें 2 को दरभंगा रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि 2 टेम्पो जब्त कर लिए गए हैं और आवेदन मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इससे पहले भी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 12 लोग घायल हुए थे। 2 दिनों में कुल 16 लोग सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ
सकर्णिका। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।